हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना ऑफ नर्सिंग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ पॉलीहाइड्रामिनास। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान गर्भाशय में जो पानी बढ़ जाता है उसके क्या चिन्ह होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और उसके लिए कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए बिना रोके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे मैं बात कर रही थी कि आज हम पढ़ेंगे जो गर्भाशय में पानी अधिक बढ़ जाता है ये प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान, तो उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या चिन्ह होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके साइन देखेंगे, मतलब क्या क्या चिन्ह होते हैं जब यूट्रस में प्रेगनेंसी के दौरान पानी अधिक हो जाता है उस दौरान। तो फर्स्ट इसमें साइन है, फर्स्ट चिन्ह है इंक्रीज साइज ऑफ एब्डोमेन। मतलब कि जो पेट है उसका साइज सामान्य की तुलना में क्या होता है, अधिक दिखाई देता है। जैसे अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो उस दौरान देखेंगे कि जो पेट का साइज है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर में दिखाई देता है, लेकिन अगर पॉलीहाइड्रामिनास है तो बहुत बढ़ा हुआ दिखाई देता है। ये चीज में कह रहा है। तो ये पहला चिन्ह है किसका, पॉलीहाइड्रामिनास का। दूसरा है इंक्रीज फंडल हाइट। मतलब कि जो फंडस की हाइट होती है, जो यूट्रस की हाइट होती है, वो क्या होती है, वो ज्यादा बढ़ी हुई समझ में आती है। जैसे अगर हम नॉर्मल देखें, मान लीजिए कि ये पेट है और ये अम्लाइकस वाला पार्ट है और ये हो गया जिफिस्टर्नम, इधर क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस है। तो जब इंक्रीज फंडस हाइट, मतलब कि जो फंडस की हाइट होती है, अगर नॉर्मल देखें तो अगर 24 वीक की प्रेगनेंसी है, 24 वीक की प्रेगनेंसी है तो जो फंडस हाइट होता है वो नेवल तक पहुंचा होता है। लेकिन जब पॉलीहाइड्रामिनास की कंडीशन होती है तो उस दौरान 24 वीक में ही जो फंडस हाइट होती है वो यहाँ पहुंच जाती है। मतलब 36 वीक में जितनी फंडस हाइट होनी चाहिए उतनी 24 वीक में ही हो जाती है। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि अगर गर्भाशय में पानी अधिक है तो जो भी फीमेल होगी उसका पेट बढ़ा हुआ नजर आएगा और उसका जो फंडस हाइट होगा, मतलब कि उसके यूट्रस की जो ऊंचाई बढ़ती है, मतलब बच्चे का जैसे आकार बढ़ता है वैसे फंडस की हाइट भी बढ़ती है, तो वो जो हाइट होगी वो सामान्य की तुलना में अधिक दिखाई देगी। नेक्स्ट थर्ड इसमें पॉइंट है इंक्रीज एब्डोमिनल गर्थ। एब्डोमिनल गर्थ का मतलब होता है कि जो पेट के चारों तरफ का सरफेस एरिया होता है उसी को बोलते हैं एब्डोमिनल गर्थ। तो जब पॉलीहाइड्रामिनास होता है, मतलब गर्भाशय में पानी अधिक होता है, तो उस दौरान जो चारों तरफ की एरिया होता है एब्डोमेन का, वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है। जैसे अगर इसको हम किसी भी फीमेल का बॉडी माने और इसको हम एब्डोमेन का एरिया माने, तो ये जो चारों तरफ का सरफेस होगा इसी को बोलते हैं एब्डोमिनल गर्थ। तो ये जो एब्डोमिनल गर्थ होगा ये क्या होगा, ये बढ़ा रहेगा। फोर्थ पॉइंट है लुक्ड शाइनी एंड टेंस स्किन ऑफ एब्डोमेन। मतलब कि जो पेट की स्किन होगी, जो पेट की ऊपरी त्वचा होगी, वो बहुत ज्यादा शाइनी और तनाव जैसी हमको दिखेगी। ऐसा हमको देखने में लगेगा कि जो स्किन है उसमें बहुत ज्यादा खिंचाव जैसा है, उसमें एक तनाव है और वो बहुत चमकदार भी हमको लगेगी। जैसे होता है ना कि बॉडी के किसी भी सरफेस एरिया पे अगर सूजन हो गई है तो वो जो स्किन होगी वो बहुत चमकदार दिखाई देती है और साथ ही उसमें एक तनाव अलग से दिखता है। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि अगर यूट्रस में जो गर्भाशय है अगर उसमें पानी अधिक होता है तो उस दौरान अगर हम ऊपर से देखेंगे तो जो पेट की स्किन होगी वहां पे हमको वो बहुत चमकदार और टेंस, मतलब कि तनाव जैसी नजर आएगी। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है फीटल पार्ट डज नॉट असिस्ट। मतलब कि जो बच्चा होगा उसके जो पार्ट्स होंगे, जैसे अगर उसके हेड की हम बात करें या फिर उसके लिम्स की बात करें, तो वो पाल्पेशन के दौरान हमको आसानी से असिस्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो फंडस होता है, जो यूट्रस होता है, उसमें बहुत ज्यादा पानी है। मतलब कि अगर यूट्रस में बहुत ज्यादा पानी है, पॉलीहाइड्रामिनास है, तो जैसे ही हम पाल्पेशन करेंगे उस दौरान जो हमारा हैंड होगा वो किससे टच होगा, वो एमनोटिक फ्लूइड पे ही जाएगा। तो एमनोटिक फ्लूइड और बच्चे के बीच में इतना ज्यादा डिस्टेंस होता है कि हम बच्चे के जो
जो पार्ट्स होते हैं उनको आसानी से टच नहीं कर पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं। पाल्पेशन के थ्रू ही तो हम पता करते हैं कि जो बच्चा है उसकी पोजीशनिंग क्या है, उसकी लाई क्या है, उसका प्रेजेंटेशन क्या है। लेकिन जब एमनोटिक फ्लूइड ज्यादा है, पॉलीहाइड्रामिनास है, तो उस दौरान जब हम पाल्पेशन करेंगे तो एमनोटिक फ्लूइड की वजह से जो बच्चा होता है हम अच्छे से उसको देख नहीं पाते हैं, उसके जो भी पार्ट्स होते हैं वो हम अच्छे से असेस नहीं कर पाते हैं। यही चीज यहाँ पे कह रहा है। 6 पॉइंट है एक्सटर्नल बैलूटमेंट कैन नॉट परफॉर्म। 6 पॉइंट कह रहा है कि जो एक्सटर्नल बैलूटमेंट होता है उसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो यूट्रस होता है उसमें बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। जब पानी अधिक रहता है तो जो बैलूटमेंट होता है ये नहीं दिखता है। बैलूटमेंट का मतलब होता है कि जब हम स्किन को प्रेस करते हैं, जैसे अगर ये हमारा मान लीजिए एब्डोमेन है, अगर हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे, कहीं पे भी ऐसे प्रेस करते हैं, तो जैसे ही हम प्रेस करते हैं और यहाँ से इस चीज को हटाते हैं, अपने फिंगर्स को हटाते हैं, वैसे ही हमारी स्किन पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। देखिए जैसे मैंने इसको प्रेस किया और हटाया तो तुरंत अपनी अवस्था में आ जाती है। इसी को बोलते हैं बैलूटमेंट। लेकिन अगर पॉलीहाइड्रामिनास है तो उस दौरान ये नहीं दिखाई देता है। 7 पॉइंट है अनस्टेबल लाई। मतलब कि जो बच्चे का लाई होगा वो अनस्टेबल होगा, बार बार बदलता रहेगा, क्योंकि एमनोटिक फ्लूइड ज्यादा है, पानी ज्यादा है, तो बच्चा बार बार उसमें मूव कर जाता है, बार बार वो घूम जाता है, इसलिए उसकी जो लाई होती है वो अनस्टेबल होती है। लाई किसे कहते हैं? लाई का मतलब होता है कि बच्चे का जो लॉन्ग एक्सिस है उसका और मदर का जो पेल्विक है उसके लॉन्ग एक्सिस, या यूं है कि मदर का जो यूट्रस है उसके लॉन्ग एक्सिस से जो रिलेशन रहता है उसी को हम लाई कहते हैं। जैसे अगर ये यूट्रस है तो ये मान लीजिए बच्चे का लॉन्ग एक्सिस है और ये यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस हुआ, क्योंकि जो लंबाई में दिख रहा है ये यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस है, और अगर बच्चा ऐसे है तो ये उसका लॉन्ग एक्सिस है। तो जो लाई होती है वो 3 तरह की होती है। फर्स्ट होती है लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है कि यूट्रस में बच्चा लंबाई में रहता है, जिस तरह से यूट्रस होता है ऐसे लंबाई में उसी तरह बच्चा भी रहता है। दूसरा होता है ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब है कि बच्चा तिरछा रहता है, इस तरह से रहता है। उसके बाद थर्ड होता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब उसमें बच्चा ऐसे बेड़ा रहता है, इस तरह से रहता है। तो ये 3 लाई होती है बच्चे का, और जो माँ होती है उसके यूट्रस का जो संबंध होता है उसी को हम लाई कहते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है कि अगर पॉलीहाइड्रामिनास है, गर्भाशय में पानी अधिक है, तो उसकी वजह से बच्चे की लाई स्टेबल रहती है, कभी वो सीधा रहेगा, कभी वो तिरछा हो जाएगा, तो ये सब होता है। इसके साथ ही एक और इसमें पॉइंट है कि जो बच्चा होता है उसका जो फीटल हार्ट साउंड होता है उसको सुनने में भी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि जैसे हम स्टेथोस्कोप एब्डोमेन के ऊपर रखते हैं, हम पहले तो पाल्पेट करके पता करते हैं कि हाँ यहाँ पे बच्चे का हेड है, तो उस जगह जब हम स्टेथोस्कोप रखते हैं तो बच्चा क्या होता है, मूव कर जाता है। क्यों? क्योंकि यूट्रस में पानी अधिक है, अधिक पानी होने की वजह से बच्चा बहुत ज्यादा मूव करता है, तो हम जल्दी से फीटल हार्ट भी नहीं ले पाते हैं। अब हम देखेंगे सिम्टम्स ऑफ पॉलीहाइड्रामिनास। मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान जो गर्भाशय में पानी अधिक हो जाता है उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। इसके पहले हमने इसके साइन पढ़े थे, मतलब क्या चिन्ह होते हैं, और अब हम उसके लक्षण पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इसमें है स्वेलिंग इन लोअर एक्सट्रीमिटी। मतलब कि जो लोअर एक्सट्रीमिटी का मतलब होता है कि जो नीचे का हिस्सा होता है, जो पैर वाला हिस्सा होता है, उसमें सूजन हो जाती है। मतलब कि जो पैर वाले हिस्सा होता है जिसमें एंकल है, फुट है, उसमें सूजन देखने को मिलती है। अगर फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान गर्भाशय में पानी बढ़ जाता है तो उसकी वजह से उसके पैरों में और उसके एंकल में सूजन देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसमें सेकेंड पॉइंट है पाल्पिटेशन। मतलब कि जो फीमेल होगी अगर उसमें पॉलीहाइड्रामिनास के लक्षण दिख रहे हैं तो उसमें एक लक्षण ये भी होगा कि उसकी जो हृदय की गति होगी, जो हार्ट बीट होगी, वो बढ़ जाएगी। पाल्पिटेशन का मतलब होता है कि हृदय की धड़कन का बढ़ना, जो हार्ट होगा वो जल्दी जल्दी पंप करना स्टार्ट कर देता है, उसी को हम कहते हैं पाल्पिटेशन। तो ये भी एक सिम्टम है जो देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट है वेरिकोज वेन।
वेरिकोज वेन का मतलब होता है कि जो पैर की नसें होती हैं उनमें सूजन हो जाती है, इसी को बोलते हैं वेरिकोज वेन। अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच रही है या फिर जो वेन्स होती हैं, जो पैर की वेन्स होती हैं उनमें जो वाल्व होते हैं और वेन्स होती हैं उनका जो ब्लड प्रेशर होता है अगर वो बढ़ जाता है तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि पैरों की जो नसें होती है उसमें सूजन हो जाती है। अधिकतर आपने देखा होगा कि जो रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति होते हैं या फिर जो ज्यादा साइकिलिंग करने वाले व्यक्ति होते हैं उनमें पैर की जो नसें होती हैं वो उभरी उभरी नजर आती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं वेरिकोज वेन। मतलब जो नसें होती हैं पैर की उसमें सूजन का होना, इसी को बोलते हैं वेरिकोज वेन। तो अगर फीमेल को पॉलीहाइड्रामिनास है तो उसमें एक लक्षण ये भी देखने को मिलता है। फोर्थ पॉइंट है पेन इन एब्डोमेन एंड थाई एरिया। मतलब कि जो पेट का एरिया होगा और जांघों वाला एरिया होगा वहां पे फीमेल को दर्द जैसा महसूस होगा। तो ये क्या हमने देखे, ये हमने सिम्टम देखे। इसके पहले हमने क्या देखा था, साइन देखा था। तो अगर फीमेल में पॉलीहाइड्रामिनास की कंडीशन होती है तो उसमें यही सारे साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर फीमेल को पॉलीहाइड्रामिनास है तो उस दौरान कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। तो इसमें सबसे अच्छा होता है पॉलीहाइड्रामिनास के दौरान कि फीमेल का अल्ट्रासाउंड करा दिया जाए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड कराने से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि उसमें जो एमनोटिक फ्लूइड होता है उसकी क्वांटिटी कितनी है, एमनोटिक फ्लूइड का इंडेक्स कितना है, बच्चे की स्थिति कैसी है और बच्चे का जो फीटल हार्ट रेट होती है वो भी पता चल जाती है। तो ये टेस्ट सबसे कॉमन होता है और सबसे अच्छा भी होता है। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा कि जो पॉलीहाइड्रामिनास होता है उसमें कौन कौन से लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। अगर फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान गर्भाशय में पानी बढ़ जाता है तो उसकी वजह से। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।